मित्रों मरजानी भाग 11। पिछली ऑडियो में आपने सुना कि मंजली बहू पीहर क्या चली कि जिनको की विदाई के बाद एक बार फिर से घर में गहमा गहमी मची। अब आगे धनवंती ने बहू के लिए नया जोड़ा मंगवाया। बनवारी ने माँ के कहे मुताबिक भौजाई के लिए झुमके घड़वा दिए। सुहाग ने देवरानी के लिए दुरंगी ओढ़नी रंग कर गोटे की गोट टाक दी। खुशी में झूमती इतराती मित्रों जेठानी पर खुश हो आई। उल्टी चाल जेठानी, उल्टी चाल। लोग तो गोना करके आते हैं सासरे और मैं मकलावा लेकर जाती हूँ पीहर। सुहाग हंसी। देवरानी, अम्मा तो भेजने के लिए इसलिए राजी हुई कि लौटती बार तुम खुशियों की पोटली संग बांध लाओ। मित्रों चमकी। भली कही जेठानी, मेरे पीहर क्या खुशियों की पनीरी लगती है? हाँ। सुहाग ने हंसकर देवरानी की ओर देखा। सो तो सच कहा देवरानी, खुशियां कहाँ उगती बिकती होंगी। अरे ये तो मनुख के मन में उपजती हैं। लो और सुनो, मन के ज्ञान ध्यान की चर्चा कर एक दिन मेरी जेठानी जरूर संतनी हो जाएगी। अरे खा पी मौज करो, इस बुलबुले का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। सुहाग ने बात बदली। बहना, तुम्हें कब तक की छुट्टी? मित्रों ने आंख मटकाई। आते जाते 2 महीने बस। सुहाग हंसी। सरदारी देवर को तो तूने संत महात्मा समझ लिया है, हैं? जिस घड़ी तेरी याद आई उसी पल अपनी सोनी मोहिनी को लिवा ले आएंगे। मित्रों ने जेठानी की आंखों में आंखें डाल के पूछा, ना आऊं तो? आओगी कैसे नहीं बहना, जहां विराजे शिव जी वहां उनकी पार्वती। मित्रों जेठानी पर रीझ गई। सुहाग की ठुड्डी छू के कहा, हुआ कॉल करार जेठानी, जिस दिन आऊंगी तुम्हारे और तुम्हारे महादेव का हलवा पूरी अपने हाथों करूंगी। सुहाग को मंद मंद मुस्काते देख मित्रों ने छेड़खानी की। सच सच कहना जेठानी, तुम जो जेठ को छोड़कर जाओ तो कितने दिन में परतो? सुहाग तनिक सा लजाई, फिर मुस्कुराकर बोली, 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 6, नहीं तो हफ्ता 10 दिन, और कितने? जेठानी के मुंह से ऐसा हिसाब सुनकर मित्रों को जैसे अंग अंग रास आ गया। चटखारे ले लेकर होठों पर जबान घुमाई और आंखें नचाकर बोली, कलजुग जेठानी, घोर कलजुग। तुमसे सीधी नार के मन ऐसे हो ले रे। सुहाग कई पल देवरानी की ओर देखती रही, फिर होले से पूछा, मित्रों बहन, अम्मा ने जाने को कह दिया सो ठीक, पर क्या देवर की रजामंदी से जाती हो? मित्रों की आंखों में पारे की सी चमक आई और ओझल हो गई। मुंह बिचकाकर कहा, ऐसे ही मर्द जने की हुक्मबंद लोंडी हूं ना। खबरदारी की उंगली दिखा सुहाग ने बड़ी कड़वी आंख से तरेरा। सरदारी देवर देवता पुरुष है देवरानी, ऐसे मालिक से तू झूठ मूठ का व्यवहार कब तक करेगी? यह राहा कुराहा छोड़ दे बहना, एक दिन सबको उस न्याय के दरबार में हाजिर होना है। मित्रों ने सदा की तरह आंखें नचाई। काहे का डर? हाँ, जिस बड़े दरबार वाले का दरबार लगा होगा वह इंसाफी क्या मर्द जना ना होगा? तुम्हारी देवरानी को भी हाँक पड़ गई, जो जगजहान का अलबेला गुमानी एक नजर तो मित्रों पर भी डाल लेगा। मित्रों को बतीसी निकालते देख सुहाग ने टोहका दे देवरानी का सर नीचे झुका दिया। हरिहर हरिहर, मुझसे जिस पापन ने इन बातों को सुना वह भी गुनाहगार। बहना, नाक रगड़, नसीहत निकाल। मित्रों ने ऐसा सब कुछ नहीं किया। हंसती हंसती उठ खड़ी हुई, फिर जेठानी को चिढ़ाने को कमान से 2 तेवर माथे पर चढ़ा लिए और ठेंगा दिखाकर बोली, बस बस जेठानी सुहागवंती, अपने भाई भूत डर धमकावे अपने ही पास रहने दो। वह जन्म मरण का हिसाबी सयाना पातशाह तुम्हारा ही सगा संबंधी नहीं, मित्रों का भी कुछ लगता है। धनवंती ने चूल्हा चौका संभाल बहू के लिए दूध उठाया, झाग मार छुनियों वाला गिलास भरा और आंचरे से ढाप सुहागवंती के कमरे की ओर चली। किवाड़ों की विरलों से छन छन आता बहू बेटे के कमरे का उजियाला देख माँ की अखियां सो सुखों हुलस भई। भिड़ा किवाड़ ठेला, अंदर आई तो चारपाई पर बहू को लेटी देख देह की देह तृप्त हो गई।
ढीले ढाले झबले में चिट्टी पीली चेहरे की लुनाई निरख मन ही मन मनाया। सीधी नजर हो प्रभु की, दिखती ऐसी है बनवारी की बहुटी की कोई रानी महारानी हो। सुहागवंती। सास का घना मीठा स्वर सुन अलसाई सी सुहाग उठ बैठी और संकोच से बोली, अम्मा मुझे ही जो आवाज दी होती। धनवंती ने ओढ़नी का खूंट खोल आंवलों की फक्की बहू की तली पर डाल दी। फांक ले बेटा, ऊपर से तत्ते तत्ते 2 घूंट भरेगी तो अंदर हरा हरा हो जाएगा। दूध पी के सुहाग ने गिलास नीचे रख दिया तो धनवंती ने हाथ बढ़ा बहू को सीधे लिटाया और होले होले बाहें कंधे सहलाने दबाने लगी। सुहाग पहले झिझकी सकुचाई, फिर आराम पाकर चुपचाप पड़ी सास की ओर तकती रही। अम्मा मंजली की पहुंच की कोई खबर नहीं। देवर को तो सांझ तक लौट आना था। 2-1 दिन समधिन ने रोक लिया होगा बेटी। कौन तुम्हारा देवर आए दिन ससुराल चढ़ा रहता है। घड़ी भर को धनवंती हाँ जी हाँ कुछ भार तोल करती रही, फिर सुहाग से पूछा, सुहागवंती बेटी तुमने भी तो 1-2 साल देवरानी को देखा परखा है। सच सच कहना, दुनिया जो अलाए बलाए बहू के सिर भिड़ाती है वह क्या तुम्हें सच भासता है। सुहागवंती उठ बैठी, लंबी सांस भर सास की ओर देखा और धीमे से कहा, हम विचके जन अपनी छोटी बुद्धि से दूसरों के छल छिद्र दोष विचार क्या पड़तालें अम्मा। खुली डुली देवरानी एक घड़ी स्याह दूसरी घड़ी सफेद, उसके मन में क्या है वही जाने, पर तन उसके तो ऐसी प्यास व्याप्ति है कि 100 घट भी थोड़े। बहू तेरे देवर को जो जो कहती सुनती है सोच सोच कर तो मेरी देह फूकने लगती है। सब समझकर सुहाग ने सास को दिलासा दिया, अम्मा तुम्हारे आगे अब क्या मुंह खोलूं, यह तो इस मुंह फट के कस्बी दिल के छिलके छिल्लड़। धनवंती का चेहरा पहले तमतमाया, फिर लंबी सांस ले बोली, बेटी उठते बैठते मालिक से यही मांगती हूं कि हे सिरजनहार इसकी अच्छी बुरी सहने को मेरे बेटे को सिदक दे और इस नक चिकनी के जी में भी कोई ऐसा मंत्र फूक कि वह बहू बन पुरखों के कुल कबीले की इज्जत पत तो रख ले। बहू को उबासी लेते देख धनवंती उठ खड़ी हुई, अच्छी तरह कपड़ा उड़ाया और फिर जाते जाते कहा, चिंता फिकर छोड़ निश्चिंत हो सो। सुहागवंती सुन रही है ना, चलकर बनवारी को पठाती हूं। जाने तेरे बापू के संग किन किन किस्से कहानियों में उलझा बैठा है। धनवंती दहलीज तक गई कि पीछे से बहू ने पुकारा, अम्मा। धनवंती मुड़ी, फिर बहू के पास आके पूछा, बोल बेटी कुछ चाहिए था। सुहाग ने सिर हिलाया, नाना माँ जी। फिर रुक कर अनायास कहा, कहने को तो कह बैठी हूं पर एक बात मेरे चित्त आती है अम्मा कि मंजली को तोलने पर रखने वाली मैं कौन। धनवंती खड़ी खड़ी अपने भले जी वाली बहू को तकती रही। तकते तकते ऐसा प्यार उमड़ा कि आंखें छलछला आई। हाथ बढ़ा, सिर पर प्यार फेरा। तेरे मन में कोई द्वैत मेल नहीं सुहागवंती, मालिक तुझे बड़े भाग लगाए। बाहर आ धनवंती। बाहर आकर धनवंती ने आंगन में ही हाँक दी, बनवारी लाल बेटा कोई राह ढंग, जहान भर की अच्छी बुरी क्या सब आज ही निपट जाएगी। तेरे बापू को तो कोई देर सवेर नहीं, पर उधर मेरी बहू तो साने सी बैठी है। बनवारी को उठते देख गुरदास हंस दिए। खिचड़ी मूछों तले जाने कैसी चूहल उभर आई। जग जहान बदले बनवारी लाल, पर तेरी अम्मा के तीर तरकस ना बदले। बाहाँ पेला बनवारी ने धुस्सा ओढ़ा और जाते जाते माँ को हंसती नजर देखकर कहा, बापू इन तीरों की बौछार जो तगड़ा झेल ले, फिर अम्मा के छाछ जितने दिल से उसके लिए सोना ही सोना। धनवंती मन ही मन बेटे पर खुश हो आई। लाड से पीठ पर धोल दे बोली, होया होया बाप बेटे को मुझसे मस्करी सूझी है। बनवारी लाल लंबे लंबे डग भर अपने कमरे की ओर चला तो दहलीज पे खड़ी धनवंती ऐसे निहारती रही जैसे आंगन पार करता उसका अपना बेटा ना हो, कोई राजकुमार हो। बेटे को द्वार भिड़ाते देखा तो आंखों में कोई भूला बिसरा सपना झिलमिला गया। तो यह था भाग 11। जिन सुनने वालों ने हमारे पिछले 10 भाग नहीं सुने वो
सारे के सारे यहीं हैं। कुछ एक के लिंक मैं दे रहा हूँ और कुछ एक आपको हिंदी और रोमन में लिखने पे खुद ब खुद मिल जाएंगे। शुक्रिया। और हाँ, जिन्हें मित्रों से प्यार है, जिन्हें मित्रों की फिक्र है, वो ज़रा अपने जैसे लोगों को मित्रों के बारे में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।